गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ पवन एंड यू आर वाचिंग आई एम इंडियन। सो आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे सेक्टर 88 फरीदाबाद का एक हाई एंड लग्जरी प्रोजेक्ट। इस सेक्टर में अगर बात करें तो ये एक डेवलप्ड सेक्टर है। आसपास अगर आप देखते हैं तो मोस्टली यहाँ पर सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर ऑलरेडी पोजेशन आ चुका है। दिस इज़ RPS औरिया सेक्टर 88 फरीदाबाद का एक हाई एंड लग्जरी प्रोजेक्ट। पूरा प्रोजेक्ट 9 एकड़ में फैला हुआ है और डेंसिटी वाइज अगर देखें तो 9 एकड़ में सिर्फ 6 रेसिडेंशियल टावर्स है, जिसकी हाइट भी अगर देखें तो 18 स्टोरी इज द हाइट। इसके अंदर आपको 3 और 5 BHK के हाई एंड लग्जरी अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। 3 BHK के अंदर मैक्सिमम इन्वेंट्रीज जो अवेलेबल हैं वो 1565 स्क्वायर फीट के अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर अगर 5 BHK टावर की बात करें तो उसके अंदर 3300 स्क्वायर फीट में विद प्रीमियम स्पेसिफिकेशन आपको एक ऐसा ऑप्शन मिल रहा है जो पूरे एरिया में किसी और डेवलपर के पास अवेलेबल नहीं है। और इसके आसपास मेजॉरिटी अगर आप प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो या तो लो राइज है या फिर इंडिपेंडेंट प्लॉट्स हैं, जिसकी वजह से आसपास डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है। जितने भी एक्टिव हाउस सेंटर है, जब भी वो घर की तलाश में निकलते हैं तो कनेक्टिविटी इज देयर मेन कंसर्न, बिकॉज प्रोजेक्ट तक कैसे पहुंचना है वो सबके लिए मैटर करता है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए आप अगर बाई रोड आते हैं तो इट इज कनेक्टेड विद ऑल द मेजर सेक्टर रोड्स, और इसके साथ साथ यहाँ तक पहुंचने के लिए सभी मेजर एक्सप्रेसवेज भी आसपास है 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में। इसके अलावा बहुत सारे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी निर्भर होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक और एडेड एडवांटेज मिलती है। 4 किलोमीटर के दायरे में आपको मेट्रो स्टेशन की फैसिलिटी भी मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर 2 और प्राइम फैक्टर्स हैं जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, दैट इज स्कूल्स एंड हॉस्पिटल। स्कूल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर टॉप स्कूल्स जो आसपास हैं विद इन 3 to 4 किलोमीटर्स, इसके अंदर आ जाता है DPS, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, शिवनादर। ये सारे स्कूल्स आपको 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में मिल जाते हैं। प्रोजेक्ट से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं 200 बेड का आपको हॉस्पिटल मिल जाता है, और प्रोजेक्ट के जस्ट पीछे की तरफ अम्मा हॉस्पिटल बन रहा है। पूरा जो प्रोजेक्ट है ये 2 फेजेस के अंदर डिवाइडेड है। फेज 1 के अंदर इनके 3 टावर्स और स्टार्टिंग का कमर्शियल आ जाता है। फेज 2 के अंदर रिमेनिंग टावर्स आ जाते हैं। तो एज पर बिल्डर इसमें जो फेज 1 का पोजीशन है ये मार्च से जून 22 के बीच में ऑफर करेंगे। ये वीडियो खास तौर से उन हाउस हंटर्स के लिए है जो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर एक रेडी टू मूव इन या फिर नियर टू पोजीशन सोसाइटी ढूंढ रहे हैं, जहां पर 80 लाख में आपको एक 3 BHK मिल जाता है। और ये वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए भी है जो इस रीजन के अंदर एक बड़े फ्लैट की तलाश कर रहे थे, बट विकल्प ना होने की वजह से उन्हें दूसरे सेक्टर्स में जाना पड़ रहा था। तो अगर आप 5 BHK के लिए इंटरेस्टेड है देन यहाँ पर जो एवरेज कॉस्टिंग आती है दैट समवेयर अराउंड 1.5 CR, और इसके अंदर आपको प्रीमियम स्पेसिफिकेशन के अंदर 3300 स्क्वायर फीट का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो ये बेसिकली ड्राइववे है और ड्राइववे के साथ बिल्कुल सामने इन्होंने कमर्शियल शॉप्स दे दी। पूरा प्रोजेक्ट बेसिकली 2 फेजेस में डिवाइडेड है। सो ये वाला इनका फेज़ 1 है जिसके अंदर 3 टावर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और आगे ये वाले जो पोर्शन है इससे आगे ये सारा फेज़ 2 का पार्ट है। सो फेज़ 2 में अगेन 3 और 5 BHK की स्पेसिफिकेशंस हैं। सो टावर हाइट अगर आप देखें तो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं तीनों टावर्स के अंदर। अब इसमें प्लास्टरिंग और पेंट का काम शुरू हो चुका है। आउटर फसाद में अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी जगह पे रेलिंग्स और UPVC के पैनल और स्लाइडर डोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। सो ये फेज़ 1 का आप स्टेटस देख सकते हैं। जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी घर बुक करा रखा है तो उनके लिए काइंड ऑफ एक कंस्ट्रक्शन अपडेट भी है। ये बीच में पूरा ड्राइववे और ड्रॉप ऑफ एरिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये पूरा पार्किंग स्पेस आ जाएगा। लोकेशन की एडवांटेज एक और ये है कि लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे लो राइज डेवलपमेंट है, और बिल्कुल ठीक सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है बेसिकली अम्मा हॉस्पिटल। तो ये इस जगह का अगर देखा जाए सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। 2000 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा जो ऑपरेशन हो जाएगा। सो जैसे ही प्रोजेक्ट के अंदर आप एंटर करते हैं बीच में ये ड्राइववे है, और उसके बाद नीचे ये रैंप चला जाता है जो बेसमेंट पार्किंग के लिए है। आगे की तरफ इनका सारा सेंट्रल ग्रीन एरिया आएगा। इसके बाद अभी टावर नंबर 4 में हम जा रहे हैं। 1565 स्क्वायर फीट का एक सैंपल है, बट उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं एज पर बिल्डर इसमें जो पोजीशन है इन 3 टावर्स के अंदर अगले साल मार्च या जून के बीच में है। तो अभी आप एक्चुअल टावर के अंदर एक्चुअल फ्लैट देखेंगे। लॉबी एरिया रेडी कर दिया इन्होंने। तो ये नॉर्मल लॉबी है, वेटिंग लॉन्ज और गार्ड एरिया ये सारी चीज़ें एज़ यूजुअल यहाँ पर होंगी। हर फ्लोर पर यहाँ पे 8 फ्लैट और 3 लिफ्ट्स का कॉम्बिनेशन है। 2
पैसेंजर लिफ्ट और लेफ़्ट हैंड साइड में ये वाली जो लिफ्ट है ये सर्विस लिफ्ट है। तो लिफ्ट का इंस्टॉलेशन का भी जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। तो बेसिकली एक लॉन्ग कॉरिडोर है, उसमें सामने की तरफ ये जो आप 2 लिफ्ट्स देख रहे हैं ये बेसिकली ये पूरा कॉरिडोर सिस्टम है। यहाँ पे हर कॉर्नर पे 2-2 फ्लैट्स हैं, सामने की तरफ 2 लिफ्ट्स हैं। अभी आप जिस स्टेट में इस फ्लैट को देख रहे हैं ये एग्जैक्टली इसी स्टेट में डिलीवर होगा। मेन एंट्रेंस पर आपको एक 8 फीट का वाइड डोर मिल जाता है, ऑलमोस्ट 3.25 इसकी विड्थ होगी। जैसे ही एंटर करते हैं ये बीच में पूरा एक फॉय एरिया आ जाता है। एल शेप में प्रॉपर एक लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस है। रॉ फ्लैट रहेगा बेसिकली, इसके अंदर किसी भी टाइप का वुडवर्क इंक्लूडेड नहीं है। दैट वाज द फॉय, और ये है पूरा लिविंग और सामने की तरफ है डाइनिंग एरिया। ऑलमोस्ट सभी बेडरूम्स के साथ बालकनी दी गई है। बालकनी भी काफ़ी ज़्यादा वाइड है। फरीदाबाद में ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर बालकनी नॉर्मली 6 और 7 फीट तक जाती हैं, पर इस प्रोजेक्ट के अंदर 5 फीट वाइड है, लेकिन जो लेंथ है वो काफ़ी अच्छी है। तो ये है फर्स्ट बेडरूम जो लिविंग के जस्ट साथ है। इसमें जो विंडो है ये बेसिकली शाफ्ट एरिया के अंदर खुलती है, और इसके साथ सामने की तरफ ये जो वॉशरूम है ये कॉमन वॉशरूम भी है। इसको आप डाइनिंग एरिया के साथ से एक्सेस कर सकते हैं। ये है पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस 1565 स्क्वायर फीट में बना हुआ ये पूरा सैंपल है। किचन के अंदर आपको पैरेलल किचन का कॉन्सेप्ट मिल जाता है। लेफ़्ट वाला ये जो पोर्शन है इसको आप फ्रिज के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं या फिर ओपन पैंट्री के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बिलो कैबिनेट, अबाव कैबिनेट और उसके बाद लॉफ्टेड का भी प्रोविज़न बन जाता है। इसके बाद आगे की तरफ इन्होंने एक डबल बोल का सिंक दिया है, और इसके बाद आगे की तरफ ये एक यूटिलिटी बालकनी है। इसमें वॉशिंग मशीन आ सकती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फरीदाबाद में ये चीज़ अच्छी है कि ऑलमोस्ट वॉल टू वॉल अगर काउंट करें तो 6 फीट की बालकनी आती है। इसके बाद ये आगे वाली जो बालकनी है ये लॉक्ड है, तो यहाँ से आप देख लीजिए ये दूसरा जो बेडरूम है उसकी बालकनी है। तो ये भी काफ़ी डिसेंट साइज़ की बालकनी है। और यहाँ से आपको पूरा जो प्रोजेक्ट है ये इनका क्लब हाउस है। क्लब हाउस के पीछे वाला जो एरिया है वो भी रिक्रिएशनल जोन है, और अगेन वो भी क्लब का पार्ट रहेगा। 5 BHK कटार वो है जिसके अंदर 5 BHK 3300 स्क्वायर फीट में बन रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 160 के आसपास उसकी कॉस्ट आती है। तो ये है पूरा किचन का एरिया। इससे पहले जो बालकनी थी वो लिविंग की बालकनी वो थी। यहाँ से अब वापस चलते हैं। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द लिविंग, डाइनिंग, कॉमन वॉशरूम जो फर्स्ट बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। अब यहाँ से आगे की तरफ 2 और बेडरूम्स हैं। ये वाली जो बालकनी है ये अभी आपको मैंने उस वाली बालकनी से दिखाई थी। ये सेकंड बेडरूम है। इस बेडरूम के अंदर कोई वॉशरूम अटैच नहीं है, बट एक काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाता है बेडरूम में। लोडिंग बहुत कम है, इसी की वजह से यहाँ पर जितने भी बेडरूम्स हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस हैं। तो ये अच्छी बात है कंज्यूमर के लिए। अब इसके बाद ठीक सामने की तरफ ये है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि एक विंडो भी दे रखी है, सामने एक बालकनी है, और ये है इसके साथ अटैच वॉशरूम। वॉशरूम के अंदर यहाँ पर एक वैनिटी का प्रोविज़न आ जाता है, टेबल टॉप दे दिया है इन्होंने, और इसके बाद शार एरिया के लिए और WC के लिए यहाँ पर प्रोविज़न आ जाता है। तो ये है पूरा मास्टर बेडरूम। इसमें अगर देखा जाए तो ये वाला पोर्शन जो है ये वॉल यूनिट के लिए है। वार्डरोब्स अगर आप बनाना चाहें तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो उस स्पेस को आप ड्रेसिंग एरिया की तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यहाँ पे वार्डरोब्स आ जाएंगे, और नहीं तो अगर आपको फुल लेंथ में रनिंग चाहिए तो यहाँ तक आ सकता है वार्डरोब एरिया। तो इसके बाद आगे की तरफ एक विंडो है, और ये इसके साथ एक सेपरेट बालकनी है। तो आगे जाकर ये थोड़ी एक्सपैंड हो जाती है बालकनी। ये था 1565 स्क्वायर फीट में एक 3 बेडरूम 2 टॉयलेट यूनिट। बाहर जाने से पहले बस एक क्विक रिकैप हो जाए। ये था मास्टर बेडरूम विद अटैच वॉशरूम। लेफ्ट हैंड साइड पे है सेकंड बेडरूम। ये था सेकंड बेडरूम। इसके बाद आगे की तरफ
ये है पूरा किचन एरिया, पैरेलल किचन का कॉन्सेप्ट है। आगे एक यूटिलिटी बालकनी है। ये वाली बालकनी पूरे फ्लैट की सबसे बड़ी बालकनी है जो इस बेडरूम के साथ है। और इसके बाद ये है पूरा डाइनिंग एरिया। सामने की तरफ कॉमन वॉशरूम है जो फर्स्ट बेडरूम से कनेक्टेड भी है। और ठीक सामने ये वाला जो स्पेस था ये पूरा लिविंग एरिया है। और इसके बाद आ जाता है पूरा फॉय एरिया। दैट्स इट गाइस। जो लोग फ्लैट देख रहे हैं उनके लिए अच्छी बात यहाँ पर ये है कि अगर आप इस एरिया को कंपेयर करते हैं नोएडा या ग्रेटर नोएडा से, तो यहाँ पे लोडिंग बहुत कम है। तो ये अभी जो आप फ्लैट देख रहे हैं, बेसिकली जो लोग एक्टिव हाउस सेंटर हैं या फिर पहली बार घर ढूंढने निकले हैं उनके लिए अच्छी बात यहाँ पर ये है कि अगर आप इस एरिया को लोडिंग वाइज कंपेयर करते हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा से, तो यहाँ पे लोडिंग बहुत कम है। लोडिंग का मतलब होता है सुपर एरिया और कारपेट एरिया के बीच का डिफरेंस। सो लोडिंग कम होने की वजह से एज अ कंज्यूमर यहाँ पर आप लोगों को बेनिफिट है, बिकॉज उतने ही एरिया में आपको एक स्पेशियस 3 बेडरूम 2 टॉयलेट यूनिट मिलती है। और बैल्कनी एरिया जो है वो भी काफ़ी अच्छा खासा एक प्रॉपर एरिया है जिसके अंदर आप 2 चेयर लगाकर मॉर्निंग या इवनिंग टी एंजॉय कर सकते हैं। लोकेशन की एडवांटेज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आसपास का जितना एरिया है सारा लो राइज है और पीछे की तरफ एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है। आसपास की जितनी लोकेशन है उसमें ऑलरेडी बसावट है, तो लोग यहाँ पर पहले से मूव हो चुके हैं। इस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस टाइप की कुछ और वीडियोस देखना चाहते हैं देन मेक श्योर यू क्लिक ऑन द रेड कलर सब्सक्राइब बटन। सो जाने से पहले एक बार फिर से, अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जस्ट गिव अ कॉल एट द नंबर मेंशन बिलो। ये यहाँ की डायरेक्ट सेल्स टीम का नंबर है। एंड मेक श्योर यू डू योर ड्यू डिलिजेंस। सो आज के लिए बस इतना ही। I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye.